subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. मैथ्यू 6:19-21 एक झलक देखेंगे, फिर बाद में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 6:19-21। ट्रेजर, सब लोग बोलिए ट्रेजर, खजाना। हाँ, पढ़िए। स्वर्गीय धन, हाँ, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, हाँ। जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। हाँ। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। Amen. Let's bow down our head, we'll pray. Father, in the name of Jesus, we thank you, we praise you, Lord, and we bless you. Give all the glory and honor to your holy name. Father, I praise you. Once again, I thank you for all your goodness, Lord, that you shower upon the church. Once again, open the eyes of the church. They may see and may receive it. Come, Lord, with a revelation. Come, Lord, with your grace. Come, Lord, with your mercy. Come, Lord, with your understanding, and shower your blessing upon your church. I bring everyone before the throne of grace. Let your perfect will be done. In Jesus' mighty name, Father, I pray. Everybody will say Amen. 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 So the Bible says, do not lay up for yourself treasure on earth. क्या वो फ्रेज पढ़ेंगे हिंदी में? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। हाँ, कोई एक दूसरे को बोलेंगे अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो। बोलो बोलो, एक दूसरे से अच्छे से बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, और एक बार जरा अच्छे से बोल सकते हैं आप। हाँ, अच्छा, क्यों इकट्ठा ना करो? क्योंकि चोरी हो सकता है, चूहा खा सकता है, वो पैसा सड़ सकता है। उससे अच्छा अच्छी जगह में रखेंगे। अच्छी जगह किधर है? सबसे सुरक्षित और अच्छी जगह किधर है? स्वर्ग में है। आमीन। तो अभी आपका पैसा जाएगा कैसे ऊपर? कोई पोस्टमैन है? कोई ईमेल एड्रेस है? स्पीड पोस्ट वाला है? कैसे आपका धन स्वर्ग में पहुंचेगा? हाँ, लास्ट संडे ही बताया था, इतना क्यों पैनिक हो रहा है? लास्ट संडे ही बताया था, एड्रेस बताया था आपको। हाँ, एड्रेस दिखाओ दोबारा। Acts chapter 10:2-4. A devout man, and one who, along with all his household, feared God. He made many charitable donations to the Jewish people and prayed to God always. About the 9th hour of the day, he clearly saw in a vision an angel of God who had come to him and said, Cornelius. Cornelius was frightened and stared intently at him and said, What is it, Lord? And the angel said to him, Your prayers and gifts of charity have ascended as a memorial offering before God. हिंदी, मराठी, हिंदी जल्दी। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और चर्च प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ट्रांजैक्शन, आपका पैसा देने में देवदूत कार्य में आते हैं। बोलिए बोलिए। मैं कलीसिया में परमेश्वर के कार्य के लिए बोलता हूँ, देवदूत आते हैं और उसको प्रभु के सामने ले जाते हैं और मेरा धन वहां इकट्ठा होता है। समझ में आ रहा है?
किधर गया वो? परमेश्वर के सामने गया और उसका विटनेस, उसका साक्षी देने के लिए देवदूत नीचे आया और उसको साक्षी दी। चर्च प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक भी एंजल से जुड़ा हुआ है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अगर रेडी है तो स्लाइड्स दिखाएंगे, जब तक मैं बता देता हूं। आज हम कुछ सुपरनैचुरल चीज को देखेंगे। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। वो जब तक स्लाइड्स दिखाएंगे, क्या दिख रहा है? लाइट ऑफ करो, पुट द लाइट ऑन ऑफ। ठीक से दिख रहा है? पीछे वालों को दिख रहा है? ये क्या है? क्या दिख रहा है? पीछे वाले बोलेंगे क्या दिख रहा है? भूत दिख रहा है क्या दूध दिख रहा है? बहुत सारी पत्नियां बोलती मेरा पति घर में भूत बाहर दूध। ये वैसा नहीं है, ये अलग है। ओके, हाँ, थोड़ा और स्लाइड करते जाओ। कितने लोगों को दिख रहा है? हाँ, ये कौन है नीचे और ऊपर कौन दिख रहा है? नीचे कौन है? तस्वीर में कौन दिख रहा है? लड़का दिख रहा है, लड़की दिख रहा है, कौन दिख रहा है? कोई तो दिख रहा है। उसके पीछे कौन है? छोटा है क्या बड़ा है? हाँ, और थोड़ा स्लाइड नीचे लो। हाँ, ये कौन है? इसके पास 6 पंख है। कितने पंख है इसके पास? 6 पंख। कुछ देवदूत के पास 2 पंख होते हैं। अभी कितना दिख रहा है ये? 6 पंख। 6 पंख किस लिए पता है? किस लिए 6 पंख? हेलो? एक से उड़ने के लिए, दूसरे से आग बंद करने के लिए, और तीसरे से परमेश्वर के सिंहासन को ढाकने के लिए। ये लूसीफर के पास भी है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी ये दिख गया? फटाफट और स्लाइड करके फिर रुकाओ, लाइट डालो। दिख रहा है? नहीं, आप सबको दिख रहा है? हाँ, थोड़ा लाइट ऑन कर दो, इसको रख दो ऐसा, स्लाइड कुछ अच्छा एक तस्वीर रख दो। हाँ, चर्च प्रेज द लॉर्ड। पता है ये लोग कौन है? जोर से बोलेंगे कौन है? स्वर्गदूत। हाँ, एंजल्स, स्वर्गदूत। बोलिए स्वर्गदूत। ऐसे स्वर्गदूत कनानियस के पास आया, आप जो कर रहे हैं, दे रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है विश्वासी नहीं है। कौन है ये व्यक्ति? ये अविश्वासी है। इसका उद्धार होना बाकी है, लेकिन पैसा इसके लिए बोलने लगा। बोलो पैसा बोलता है। जोर से बोलिए पैसा बोलता है। पैसा बोलने लगा था। बोले पैसा बोलने लगा था। बोले पैसा बोलता है। पैसा बोलने लगा था। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। पैसे की वजह से देवदूत नीचे आया। प्रभु के दास उसके पास आने के लिए दर्शन दिया गया, और कॉर्नेलियस फैमिली का और उसके साथ में जितने भी लोग थे प्रचार सुने, उनका उद्धार हुआ। चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरा पैसा देने से परमेश्वर का बहुत सारे कार्य होता है, बहुतों का उद्धार होता है। सूट समाचार सुनाने वाले जाते हैं। मेरे पैसे देने से स्वर्ग में हलचल होती है। बोले मेरा पैसा देने से स्वर्ग में हलचल होती है, वैसे धरती पे भी हलचल होती है। स्वर्ग नीचे आता है, धरती को हिलाने को लगता है। ये सेटल हुआ, और मैं कोई फ्रेज नहीं बोला, ये हकीकत है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने देखा, वो पास्टर आके बताया, हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है क्या? 100% किसका है? ना आप पति के घर से लाए, ना पत्नी के घर से आया। सब कुछ आया तो प्रभु के पास से। जो कुछ भी आपके पास, सब कुछ प्रभु का है। 100% प्रभु आपका है। आप 100% प्रभु का होना है। यहां पर आमीन बरोबर नहीं? आपका 100% प्रभु का होना है।
और उसके लिए सबसे पहले आपके हृदय को बदलना है। आपका हृदय 100% प्रभु का होना है। भले आज आप 10 दे रहे, 10% दे रहे, लेकिन आपका हृदय 100% प्रभु का होना है। कितने लोग इस रेवलेशन को कैच कर रहे हैं? क्योंकि सब कुछ जो है आपके पास वो प्रभु का है। अगर वो प्रभु का काम नहीं आया तो फिर किसी काम का नहीं है। बोलो, मेरा सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। अगर वो प्रभु का काम नहीं आया फिर वो किस काम का नहीं है। हालेलुया। ये रेवलेशन को आप पकड़ना है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। जितना आप खाली करेंगे उससे कहीं ज्यादा प्रभु भरते रहेगा आपके पास। ये किंगडम ऑफ गॉड का वसूली है, ये सिद्धांत है ये, और उसका क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल है। बोलिए, गिव एंड इट शैल बी गिवन। बोलिए, गिव एंड इट शैल बी गिवन। दो तो दिया जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा, देंगे तो बहुत मिलेगा। जितना देंगे उससे ज्यादा मिलेगा, जितना बोएंगे उससे ज्यादा मिलेगा। हाँ, चर्च प्रेज द लॉर्ड। मैं 40 साल से वही करते आ रहा। चर्च प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास कोई चीज रुकता नहीं, वो रोल होते रहता है, आता है जाता है, रोल होते रहता है। आता है जरूरतमंद को जाता है, जरूरतमंद आशीर्वाद पाए तो आगे जरूरत से ज्यादा दे के भी जाता है। ये किंगडम का पॉलिसी है। बोलिए, किंगडम पॉलिसी। ओके, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, मार्क चैप्टर 11 वर्स 12, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 12। ये 2 संडे का हिसाब मैंने बता दिया, क्या प्रीच हुआ, क्या सुना आपने, सुना क्या बराबर? 2 संडे हम पैसे कैसे प्रभु के राज में बोएंगे, पैसे हमारा स्वर्ग में कैसा सुरक्षित रहेगा। कोई आमीन नहीं बोल रहा? आमीन। आजकल बैंक में भी सुरक्षित नहीं है भाई। कितने तो भी बैंक कंगाल हो गया, बंद हो गया, और आपको ठेंगा दिखाया कुछ नहीं मिलेगा। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए, वेयर आर यू नाउ? वर्स 12, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आमीन। बप्तिस्मा करणारा योहान याच्या दिवसापासून तो आतापर्यंत स्वर्गाच्या राज्यावर आक्रमण होत आहे आणि आक्रमण असणाऱ्या ते बळकावित आहेत. आमेन. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent men seize it by force. Amen. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violent, take it by force. Church, praise the Lord. पूरी दुनिया में जितनी जगह पे कलीसिया है, विश्व भर में कलीसिया है। कहां से शुरू हुई थी कलीसिया? From where the church started? In Israel. Where the church started? कहां शुरू हुआ? इजराइल में। Praise the Lord. क्या विश्व भर में कलीसिया फैली है? फैली या नहीं? जोर से बोलेंगे, कैसी फैली? उन समय में और आज के समय में क्या ये दुनिया एडवांस हो गया है? कितना एडवांस हो गया है? हद से ज्यादा, सोच और कल्पना से कहीं ज्यादा दुनिया एडवांस हो गया। आज आप यहाँ बैठ के अमेरिका में जो लोग हैं यहाँ से बात कर सकते हैं और कोई डिस्टेंस नहीं है। आप वो हजारों मील दूर रहते हैं, लेकिन आज आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं विद इन मिनटों में। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो आप यहाँ बैठ के देख भी सकते हैं। बढ़ा क्या? टेक्नोलॉजी बढ़ा है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो पहले क्या ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो गॉस्पेल फैल गया, परमेश्वर के सामर्थ्य विश्व भर में चला गया? क्या थी ऐसा सामर्थ्य? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या स्वर्ग कार्य में था? आज इंटरनेट कार्य में है।
हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वासियों के लिए इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट कार्य में है, लेकिन विश्वासियों के लिए स्वर्ग कार्य में है। आपके लिए स्वर्ग छूना आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? चाबी मेरे पास है, बोले चाबी मेरे पास। परमेश्वर के राज्य के कुंजियां मेरे पास है। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। आमीन। आणखी मी तुला सांगतो, तू पेत्र आहेस आणि या खडकावर मी आपली मंडळी रचीन व तिच्या पुढे अधोलोकाच्या द्वाराचे काही एक चालणार नाही. आमेन. 19 भी पढ़ो। मी तुला स्वर्गाच्या राज्याच्या किल्ल्या देईन आणि पृथ्वीवर जे काही तू बांधशील ते स्वर्गात बांधले जाईल व पृथ्वी जे काही तू मोकळे करशील ते स्वर्गात मोकळे केले जाईल. आमेन. आमीन। And I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कुंजियां, चाबियां, कीज पावर, अथॉरिटी को दर्शाता है। इधर सुना, हमने 11-12 में देखा, मैथ्यू 11-12 में क्या दिखा है? परमेश्वर का राज्य क्या हो रहा है? दोबारा उसकी हिंदी में जरा पढ़ लेंगे कैसा उसका वर्ड्स है। The kingdom of God suffereth violence and the violent will take hold of it। पढ़िए हिंदी में कैसा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। हाँ, मतलब उसका मतलब क्या? मराठी में कैसे जा रहा है? पढ़िए। बप्तिस्मा करणारा योहान याच्या दिवसापासून तो आतापर्यंत स्वर्गाच्या राज्यावर आक्रमण होत आहे आणि आक्रमण करणारे ते बळकावित आहेत. आमेन। क्या हो रहा है? परमेश्वर के राज्य में आक्रमण हो रहा है उसके राज्य के ऊपर। तब से लेकर अभी तक यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के राज्य पर, परमेश्वर के राज्य पर कौन आक्रमण कर सकता है? किसकी हिम्मत है ऐसा? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य का मतलब किसके विषय में कह रहा है? बोले हम लोग, हम परमेश्वर के राज करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वासी है हम। कौन है आप? उसके लोग हैं आप। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़े ध्यान से सुनना। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हमें हर क्षेत्र में सक्सेसफुल, आशीर्वादित होना है। चाहेंगे क्या? आपके पास इतना रहे कि आप दूसरों को दे सके। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं तुम्हें भरपूर देने के लिए। अबंडेंस, बोलिए अबंडेंस, भरपूरी। हाँ, मुझे वो गाना याद आ रहा, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। आमीन। बैठिए। कितने को पता है जो आप बोलेंगे वही होगा? बोले जो आप बोलेंगे। हाँ, मतलब एक दूसरे को बोले जो आप बोलेंगे वही होना है। हाँ, अभी आपने बोला मेरे जीवन में भरपूरी भरपूरी हे, ऐसा है क्या? नहीं है तो भी ऐसा होगा। पता है आपके मुख में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। परमेश्वर के राज्य का नियम को समझना है। बोलिए इस दुनिया में, हमारे इंडिया में रुपीस चलता, रुपीस। पैसे का नाम क्या है? रुपीस। डॉलर नहीं, रुपीस। किंगडम ऑफ गॉड में, प्रभु के राज्य में करेंसी का नाम क्या है? फेथ। प्रभु के राज का करेंसी का नाम क्या है? बोले जोर से बोलिए, विश्वास, फेथ, विश्वास, फेथ। ओके, जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप विश्वास से नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होने वाला।
कितने लोगों ने सुना? आपने देखा कि बाइबल में हमेशा बोला गया है कि तू बोल बोल, बोले तो बोल, तू जो भी बोलेगा विश्वास करके, बोले जो भी बोलेगा विश्वास करके वही चीज तुम पाओगे। जो भी तुम विश्वास से बोलोगे वही चीज होगा। ओके, नेगेटिव साइड में जाएंगे। जब आप बोलते हैं तो उसको विश्वास करना पड़ता है। नेगेटिव बात, मूर्ख कहेगा, गधा कहेगा, हाँ, उसको विश्वास करना पड़ता है। नहीं, आपने बोल दिया, क्या वो आपके मुंह से आ रहा है वो चीज होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना। तो कितनी बार पॉजिटिव बोलते हैं और कितनी बार आप नेगेटिव बोलते हैं? कौन सा चीज से टकरा रहा है? एक साइड नेगेटिव बोलेंगे, दूसरा साइड पॉजिटिव बोलेंगे, तो चलेगा क्या? किंगडम ऑफ गॉड को कंफ्यूज कर रहे हैं आप, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं और किंगडम ऑफ गॉड को कंफ्यूज कर रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरा राज्य पे आक्रमण हो रहा है। किस तरह से आक्रमण हो रहा है? परमेश्वर के राज्य पर किस तरह से आक्रमण हो रहा है? किसके वजह से हो रहा है? बोले इन्फ्लुएंस। व्हाट इज इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रभाव। That's not a right word. असर जो है, इन्फ्लुएंस कर देना। हाँ, बहकाव, हाँ, बहकाने में इन्फ्लुएंस जो बोलते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब ऐसा है कि आपको कुछ करना नहीं है लेकिन कोई आपसे करवा रहा है। आपको बोलना नहीं है लेकिन कोई आपको बोलवाना चाह रहा है। कितने लोग समझ रहे? उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस। तो शैतान क्या करता है? बाहर से इन्फ्लुएंस लगाता है ताकि आप बोले और करें। सुने क्या आप? समझ में रही बात में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो इन्फ्लुएंस है शैतान का, वो परमेश्वर के राज्य पे पड़ा है, यानी कि आपके ऊपर पड़ा है और आपको पता नहीं आपके किंगडम का रूल जो है, परमेश्वर के राज्य जो है, उसका नियम कैसे होता और कैसा होना चाहिए। बोलिए द किंगडम ऑफ गॉड। हिंदी में क्या बोलेंगे? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य। बोलिए परमेश्वर का राज्य मेरा है। मैं इस दुनिया से अलग हूं, अलग पहचान है मेरा। ये दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। इस दुनिया की करेंसी, इस दुनिया की नोट हमारी दुनिया में नहीं चलता। हमारी दुनिया में विश्वास चलता है। बोलिए मेरी दुनिया में विश्वास के अलावा और कुछ नहीं चलता। बोले विश्वास के अलावा अविश्वास नहीं चलता, सिर्फ विश्वास ही चलता है। विश्वास ही चलता है और 100% चलता है। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, बोलिए देवदूत मेरे रोने से, गिड़गिड़ाने से नहीं कुछ करता, लेकिन परमेश्वर की बातें मैं विश्वास से बोलता हूं तो देवदूत कार्य करने चलते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं आप? हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर ने देवदूत भेजा है। किसके पास? हर एक विश्वासी के पास देवदूत है। आज मैं किंगडम ऑफ गॉड, आपका फाइनेंस, आपका प्रॉस्पेरिटी, ये सब कनेक्ट कर रहा हूं ताकि हम बहुत जल्द 21 दिन के फास्टिंग प्रेयर में जा रहे हैं। कुछ डेट इधर बोर्ड पे आ जाएगा, लेकिन प्रिपेयर कीजिए, वॉर करने के लिए प्रिपेयर कीजिए। क्या करना है? वॉर डिक्लेयर करना है। क्या डिक्लेयर करना है? युद्ध डिक्लेयर करना है, वॉर डिक्लेयर करना है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही? कोई जो लड़ाई करते हैं ना, वो लोग डिक्लेयर करते हैं हम तुम पे हमला करने वाले हैं, और बोल के जाके हमला करते हैं। इधर भी लड़ाई जो शुरू होता है ना, आप देखना, पहला मुंह में लड़ाई होती है, बाद में बोलता देख लेगा मैं ये दिन में आके
बॉम्ब डालने वाला हूं, मैं अभी मेरा लड़ाई शुरू करने वाला। वो बोल के करता है और बंद भी बोल के करते हैं। सुना क्या आपने? चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोले मैथ्यू चैप्टर 11-12 पढ़िए। बोले द किंगडम ऑफ गॉड suffereth violence and the violent will take hold of it। हाँ नहीं तो हिंदी में पढ़ेंगे उसको, हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से हाँ। अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता हाँ, बोले रहा है। अभी तक स्वर्ग के राज्य में, बोले सब लोग बोले अभी तक स्वर्ग के, हाँ सिस्टर पढ़िए, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। क्या हो रहा है? शैतान जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घुस रहा है। कैसे घुस रहा है? कैसे घुसाएंगे आप उसको? घुसने को जगह मिला इसलिए घुसेगा ना। ट्रेन में कभी गए क्या आप? एकदम क्राउडेड रहता, इतना जाम पैक रहता है, लेकिन जाने वाले क्या करते मालूम है? ये ट्रेन छूटेगी तो क्या करते मालूम है? कैसे भी ऐसा वैसा करके सूटकेस लेके, बच्चे कच्चे लेके घुस जाते हैं। बाद में देखेंगे अंदर सीट मिला नहीं मिला। ट्रेन छूटने से पहले क्या कर लेंगे? घुस जाएंगे। घुसते क्या? अगर नहीं घुसे तो रह जाएंगे पीछे। तो शैतानी शक्तियां घुस बैठा है परमेश्वर के राज्य में और क्या कर रहा है? हिला रहा है, राज्य को हिला रहा है। क्या शैतान की इच्छा है प्रभु के राज्य को हिलाए? इच्छा है क्या? परमेश्वर ने जो रचाया उसको ही वो हिलाने को चालू किया पहले से। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में आप अकेला नहीं है। बोले इस दुनिया में, बोले मेरा परमेश्वर का राज, मेरा जो परमेश्वर का राज अलग है। ये दुनिया का राज अलग है। मुझे परमेश्वर ने बल दिया है। जो बल पूरा अंदर घुसा है उसको पार करना है। जहां तक मेरा हिंदी समझ में आ रहा है आपको? जो घुसा है उसको निकाल के बाहर फेंकने की ताकत तुम्हारे पास है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोले सारे सामर्थ्य के ऊपर, सारे सामर्थ्य के ऊपर बैठा हूं मैं राज्य करने के। अभी आपको देखना किधर बैठे आप। एफिशिएंस चैप्टर 2:6 और किसने बिठाया वो भी देख लेना। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। किधर बैठाया? एफिशिएंस 2:6। And he raised us up together with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus। बोले यीशु मसीह ने साथ में उठाया और स्वर्गीय स्थानों में साथ में बिठाया। बोले सारे सामर्थ्य के ऊपर मैं बैठा हूं। क्या करने के लिए? टमाटर खाना काटने के लिए, किचन में खाना बनाने के लिए। बोले राज्य करने के लिए बैठा हूं। सबसे ऊपर बैठा हूं, राज्य करने के लिए बैठा हूं। Hallelujah. Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.